Parnas, and I just finished seeing this film called Boramas Forever. पण याच्यावरची फिल्म पाहताना मला जरा काळजी होती की फिल्ममध्ये हे सगळं मटेरियल किती येऊ शकतं, पण धीरजने अतिशय अप्रतिम फिल्म बनवली. मी जवळजवळ गेल्या 15 ते 20 वर्षामध्ये इतका चांगला चित्रपट पाहिलेला नाही. की मला चित्रपट याच्यासाठी महत्त्वाचा वाटतो की माझा जो कादंबरीचा सूर आहे तो सूर दिग्दर्शकाने कायम ठेवला. It's been well portrayed, but it didn't get stuck with just the farmers. It was well intermeshed with the politics of our country and stuff like that, and what really happens in the grassroots. People are using a lot of profanities in very grassroots kind of films, and I think that's more to titillate the audience. But the message given through in this was very subtly and well put through, which meant you didn't go on about just the farmers, committing suicide one after the other. Yes, I was very astonished about this film because I think farming in India could be very successful. If I see the country, the land, it could be successful, but something is wrong. They are not good for the farmers, and 70% or 60% of the population lives in the rural areas. 70%. So I think there must be something done to change the situation. I'm very touched about this film. It makes me feel pity for the people here and their situation. मेरा नाम निमेश बत्रा है और एक्चुअली मेरे ना जो बैकग्राउंड है विलेज की है. ओके. लेकिन मैं दिल्ली में अब टीचर हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ. तो 12 मास में देखी नहीं. मैं तो कह रहा जो प्रोड्यूसर थे अगर वो थोड़ा लेट ना आए होते तो स्टैंड वेशन मिलता होता. Well intermeshed with another story going on, even right in the beginning, the wife leaving, a family life where she's hit once and part of the integrity. All that worked. Everything works beautifully for a commercial film. जो मूवी बनी ऐसा लगता नहीं आप मूवी देख रहे हो जैसे आप विलेज की लाइफ देख रहे हो. सच्चाई है और कितना एक्सप्लोटेशन है. आप अगर उनकी लाइफ देखो, अभी मैं जाता हूँ गाँव में तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है. ये जो मूवी दिखाई है बिल्कुल सच्चाई दिखाई है. उनका एक्सप्लोटेशन बहुत. मूवी तो बहुत ही अच्छी है, यानी वो जो सब्जेक्ट अभी तक हिंदी में तो नहीं देखने को मिला है तो वो देखने को मिला तो बहुत अच्छा लगा. I would recommend everybody to see this film, perhaps especially wealthy people, rich people who also have the facilities to change that. But I think also the farmers. I don't know if any farmers have seen this film. ये मूवी तो पूरी टोटली जो भी इसके कैरेक्टर थे सभी इंस्पायर करने वाले थे और विशेष करके इसमें जो यूथ को देखना चाहिए, नई जनरेशन को देखना चाहिए. इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है. ये एक अच्छा यानी जो हमारे विदर्भ में सबसे जिस चीज़ के ऊपर में सब फिल्म बनाई गई तो दिल को छू लेने वाली फिल्म. ये जो पिक्चर जो बनी है ग्रामीण के ऊपर में और शहर वालों को दिखाना बहुत जरूरी है कि ग्रामीण लोग कैसा संघर्ष कर. गाँव में जाके देखनी चाहिए मूवी और शहर वाले भी देखें. उनको पता चले कि फार्म में क्या हाल होता है. यहाँ 200 रुपये पिज्जा खा के फेंक देते हैं. दे डोंट नो द वर्थ ऑफ द. इनको पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है, कैसे भोजन हो ये उगाया जाता है अनाज. तो पता चले गाँव में देखें. और इट्स डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस दिस फूड ग्रेन्स. शहर वालों को पता चले कि उनकी हालत क्या है फार्मर्स की. एक्सप्लेनेशन कितना उनका एक्सप्लेनेशन हो रहा है, लाले करते हैं वो करते हैं. तो बच्चों को पता ही नहीं शहर के अनाज उगाया कैसे जाता है, डिफिकल्टी से उगाया जाता है. इसमें बैठ के उनको गर्मी लगती है, लेकिन जून के महीने में जाके फार्मर्स कटाई करते हैं उनको गर्मी लगती है. Perhaps it would be encouraging for them because in the film there is the message in the end. You stand up for your rights and you have really the possibility when you stick together to change something, perhaps step by step. They're doing the rounds of the film festivals, but I certainly feel a film like this needs a commercial release for many reasons. One, it's touched beautifully on the topic of the farmers, which is quite a controversial subject for the country in any case. अब जो कैरेक्टर दिखाए हैं ना ऐसे ही होता है. अगर किसी का एक्सप्लेनेशन होगा तो जो बच्चे करते हैं ना वहाँ रूट बात ये they will do it और उनको अचानक हो जाता. That's a true story. और अगर ऐसा नहीं हो तो और गड़बड़ हो जाएगी.
फार्मर शुड टेकन केयर ऑफ, फार्मर शुड टेकन केयर। अगर सच्चाई है ना, कोई मतलब जो रियल एंटरप्रेन्योरशिप है वो फार्मर्स हैं और लेबर्स हैं, विलेज के, शहरों में नहीं, बाहर तो गाँव में बसता है। कैसी लगी ये मूवी? बहुत ही अच्छी लगी मूवी, बहुत ही अच्छी। डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे तरह से डायरेक्ट किया है, इतने मतलब विदाउट सॉन्ग, विदाउट एनी माल मसाला, दिस मूवी वी डोंट गेट बोर्ड एट एनी मोमेंट। कैसी लगी मूवी? मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है। पर्टिकुलरली उन्होंने जिस ढंग से उस सारे सब्जेक्ट को हैंडल किया है, दैट इज़ वेरी नाइस। ये जो मूवी 12 मॉस वो अवार्ड विनिंग नॉवेल तो बनी हुई है सर 12 मॉस पे, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने वो नॉवेल कभी पढ़ी है? नावल तो नहीं पढ़ी, लेकिन जब फिल्म देखने के बाद लगा कि नावल में कितना रियलिटी है, और इसमें जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही बढ़ रही है खेती के लोगों को, तो वो देख के ऐसा लगा पिंच होता है, हार्ट पिंचिंग है।